हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न। इजी लर्न में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये लास्ट टाइम जैसा कि हम फॉरवर्ड बाइस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वही बात को मैं कंटिन्यू करने लगा हूँ। फॉरवर्ड बाइस के अंदर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। पहले ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की है, ये लास्ट टाइम हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। इसके अंदर हमने ये किया था कि पॉजिटिविटी यानी कि पी रीजन को हमने कनेक्ट किया था पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के, एंड नेगेटिव साइड को हमने एन रीजन यानी कि नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। तो फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन हुई। फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। कैसे फ्लो करेगा, कैसे करेगा काम, अब हमने इसी को फोकस करना है। ये हमारे पास वी बाइस लगा हुआ है, ये आर रेजिस्टेंस हमने क्यों यूज़ की, रेजिस्टेंस लिमिट लिखा हुआ है। आर लिमिट का मतलब है कि ये हमारी वोल्टेज को एक लिमिट में रखेगी, यानी कि इसको डैमेज होने से बचाएगी, एक्स्ट्रा वोल्टेज को ये कंट्रोल करेगी। अब हमने देखना है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल को हम फोकस करेंगे आज हमारा कि ये काम कैसे होगा, इसके इनसाइड क्या होगा। इसके लिए हम एक फंडामेंटल डायग्राम या पिक्चर बना लेंगे और फॉरवर्ड बाइस की, तो फिर हमें एक अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो उसके लिए फंडामेंटल पिक्चर बनाते हैं। चलें आपको उससे पहले कुछ और बता देते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस मतलब ये मैंने नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। लेकिन आपको एक बात अच्छी तरह से पता है कि ये इस रीजन में ज़्यादा होल्स हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि कोई कि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर होल्स हैं, होल्स कैरी नो चार्ज। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। यहाँ पर ज़्यादा तादाद में मेजॉरिटी ऑफ द होल्स हैं, होल्स के ऊपर नो चार्ज है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जो है वो तादाद में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव 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 रिपेल करेंगे। यहाँ से ये पॉजिटिव है, होल्स को रिपेल तो करेंगे, लेकिन ये वो बात नहीं है कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो फिर इन्होंने एक अच्छे तरीके से रिपेल करना था। अभी इनके ऊपर नो चार्ज है, ये बहुत हल्का सा पुश यानी कि हो सकता है, लेकिन ये इसके अंदर मेजर जो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होगी, जो भी इसके अंदर से करंट पास करेगा, वो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होगा। आपको वैसे भी पता है कि करंट क्या है, बेसिकली फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एक्सेस में आपको पता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे यहाँ पर मौजूद होंगे, तो नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल करते हैं। तो इसी को देखने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उसे हम फंडामेंटल डायग्राम या पिक्चर कहते हैं। तो उसको मैं पॉज करके बना लेता हूँ, फिर मैं आपको वो वहाँ से दोबारा जब वो बन जाएगी तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ये फंडामेंटल डायग्राम ये मैंने यहाँ पर बना दिया। इस फंडामेंटल डायग्राम में ये ज़ाहिर किया जाएगा अभी कि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कैसे इसके अंदर से मूव करते हैं। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल सोर्स वी बाइस से कनेक्ट करते हैं, एक साइड पे हम पॉजिटिव दे रहे हैं, दूसरी साइड पे हमने इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है। जब हम इसका ये नेगेटिव साइड को देख रहे हैं, नेगेटिव साइड से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। नेगेटिव साइड से ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे पॉजिटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऐसे इस तरफ को। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ये इस तरफ को है, नेगेटिव साइड से टर्मिनल, क्योंकि हमने इसको एक्सटर्नल सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स का मतलब है बैटरी, बैटरी चार्ज है, एक्सटर्नल करंट आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ से इधर बाहर को नहीं निकल रहे, क्योंकि ये तो लोअर, इनकी तो एनर्जी ऑलरेडी कम है। ये आपने ये जो बाहर से एक्सटर्नल सोर्स लगाया हुआ है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स अंदर को मूव करेंगे। तो जो पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे उनको एक धक्का मिलेगा, पुश मिलेगा। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे, मूव करेंगे इस तरफ को, आगे वाली साइड पे। अब आपके पास ये बैरियर पोटेंशियल है, ये जो मैंने ये इस तरह ये बैरियर पोटेंशियल है, या आप ये कहें कि ये इतना रीजन को डिप्लेशन रीजन है, डिप्लेशन के अंदर ही आ जाता है बैरियर पोटेंशियल। ये आपके पास डिप्लेशन रीजन है। अब यहाँ पर मेजोरिटी के अंदर आपको पता है कि एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पी एन जंक्शन के अंदर, इस रीजन के अंदर आप मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन है। और अब ये इलेक्ट्रॉन इनको पुश करेंगे और ये जो मूवमेंट होगी और या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इसको हम इलेक्ट्रॉन करंट कहते हैं। तो नेगेटिव साइड में जो अब आपको कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं,
बैटरी से, तो ये पुश करते हुए एन रीजन से अभी यहाँ पर आएंगे। अब इनके पास इतनी पावर होनी चाहिए, क्योंकि ये इसकी कंडीशन है, आपने एक्सटर्नल सोर्स की पावर इतनी होनी चाहिए कि ये बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर सके। अब हमने ये बात की थी, ये देखेंगे चलते चलते इधर को आ गए। अब इधर एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, सारे इधर को मूव कर रहे हैं, ऐसे इस ये सारे इधर को मूव कर रहे हैं। सारों की मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स की, वो किधर को है, इधर को, सारे इलेक्ट्रॉन्स तरफ को मूव कर। अब ये यहाँ पर कितना ड्रॉप या कितना एक एनर्जी हील है, यानी कि एक रेजिस्टेंस है एक किस्म की, जो इनको क्रॉस करनी पड़ेगी, जो इनको जंप करनी पड़ेगी। अब इधर यहाँ पर सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट्स होता है। 0.7 वोल्ट्स का यहाँ पर एक बैरियर पोटेंशियल है। अब यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स से हमें 0.7 वोल्ट से ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि वो इसको जंप कर सकें। अब सफिशेंट एनर्जी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर रही है, डिप्लेशन रीजन में से वो मूव कर रहे हैं पी रीजन में। अब मिसाल के तौर पर हमने अब इसको इतनी एनर्जी दे दी 0.7 वोल्ट से ज़्यादा, मिसाल के तौर पर मैंने 5 वोल्ट्स दे दिए, 2 वोल्ट्स भी दे दिए, तो ये क्या होगा, 0.7 है तो 1 वोल्ट भी मैंने प्रोवाइड अगर कर दिया है 0.7 से, इनफैक्ट मैंने कुछ भी ज़्यादा अगर प्रोवाइड किया तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुश करते हुए मूव करेंगे, बैरियर पोटेंशियल में से मूव करके यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन इस रीजन में, पी रीजन में आ गए। दिस इज़ द पी रीजन, आपको पता है ना, ये पी रीजन है। अब पी रीजन के अंदर क्या है, पी रीजन के अंदर जो है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो है वो, अब वो यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में होते हैं, उनकी एनर्जी, ज़ाहिर बात है उन्होंने अभी इस बैरियर पोटेंशियल में से वो गुजरे हैं, उनकी एनर्जी अब कम हो गई है। अब वो उनके अंदर वो चीज़ तो नहीं रहे, उनकी एनर्जी लॉस हो गई है। जैसे एक बंदा काम करता है, उसके बाद उसकी वो एनर्जी नहीं रहती, उसने काम कर लिया, लेकिन इन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन इनकी अब एनर्जी वो नहीं रही, इन्होंने अपनी एनर्जी यहाँ पर यूज़ किया, वेस्ट की है। अब यहाँ तक ये आ गए हैं, तो इनके अब ये कंडक्शन बैंड में नहीं रहे, क्योंकि एनर्जी लॉस हुई। एनर्जी लॉस होने के बाद आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स एपिसोड में मैंने बताया था कि वैलेंस शेल में अब ये आ गए। तो वैलेंस बैंड में अब ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो वैलेंस बैंड में क्या होता है आगे कि पी रीजन में आपने जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं। अब ये नेगेटिव यहाँ पर जो है वो पीछे से भी पुश मिल रहा है, आपको पता है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। तो ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव की तरफ कैसे जाएगा, ये नेगेटिव मूवमेंट कौन सी होगी, आप देखें, ये नेगेटिव अपने साथ जो इसके करीबी नेबर होगा, फॉर एग्जांपल ये होल है, इसके अंदर ये फिल हो जाएगा। फिर ये वही वाली जो ये मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट या होल मूवमेंट करंट, दोनों इलेक्ट्रॉन और होल करंट आप इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स के एपिसोड्स में देख लें, वहाँ पर ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ये इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ तक आएगा कि ये अपने जो साथ वाला होल है उसमें फिल हो जाएगा, दोनों वैलेंस बैंड में, होल भी वैलेंस बैंड में, ये भी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह ले लेगा, मतलब कि यहाँ से ये यहाँ आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस वक्त यहाँ पर है, और यहाँ पर चूँकि अब कोई चीज़ नहीं रही, तो यहाँ पर एक गैप बन गया, यानी कि होल यहाँ पर आ गया। तो ये यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चलते चलते अगले में जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। बेसिकली ये मूवमेंट इलेक्ट्रॉन ने की है, लेकिन हमें फील होगा कि जैसे कि होल इस तरफ को मूव कर रहे हैं, क्योंकि होल इस तरफ को कैसे मूव कर रहे हैं लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ने साथ वाले की जगह जब ली तो होल ऑटोमेटिक उसकी जगह पे बन गया, क्योंकि अब उसकी जगह खाली होगी, तो ऐसे लगेगा कि होल पहले यहाँ था, अब उधर चला गया। बेसिकली होल मूव नहीं किया, मूवमेंट्स इलेक्ट्रॉन ने ही की है, लेकिन हमें फील ऐसा होगा कि जैसे होल भी मूव कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों तरह का करंट डिस्कस हो गया। ये इलेक्ट्रॉन करंट है जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, और ये जो हमें दूसरी तरह का करंट है जो हमने होल एक किस्म का हमें फील हुआ हो रहा है जो मूव कर रहा है, इसको हम होल करंट कहते हैं। अब होल्स बेसिकली क्या करते हैं, होल यहाँ पर आएंगे, होल की मूवमेंट अब इस तरफ को है। अब आप एक वो यहाँ पर हमने नेक्स्ट देखना है कि इफेक्ट ऑफ द फॉरवर्ड बाइस, क्या फॉरवर्ड बाइस का इफेक्ट क्या है डिप्लेशन रीजन पे, इफेक्ट ऑन डिप्लेशन रीजन। अब ये देखना है कि डिप्लेशन रीजन पर इसका इफ़ेक्ट क्या है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपका ये डिप्लेशन रीजन है
तो जैसे जैसे ही मैं ये पहला देख लें, पहला केस में मेरे पास ये था, ये मैंने वी बाइस अप्लाई किया, ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मैंने इसको अपने बाइसिंग की, और ये क्या है मेरे पास एक डिप्लेशन रीजन का ये मेरे पास साइज़ है। अब मैंने ये देखना है कि जब मैं बाइसिंग करता हूँ तो इसके साइज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है, इसका साइज़ कम हो जाता है, बढ़ जाता है, ये मैंने देखना है कि इसका बाइसिंग से इसके साइज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब ये चीज़ यहाँ पर जब मैं देखूँगा तो इसके लिए अब मैं इसकी बाइसिंग, ये तो वैसे तो ये मैंने बाइसिंग ऑलरेडी कर दी है, मैं इसको बेसिकली ऐसे कह रहा हूँ कि अगर चलें यहाँ पे मैं ये ड्रॉ करता हूँ जन रफ से एक डायग्राम, अगर मिसाल के तौर पर एक ये पी एन जंक्शन है, दिस इज़ पी, दिस इज़ एन, अभी हमने इसके टर्मिनल्स पे ना इस साइड पे और ना ही इस साइड पे, दोनों पे मैंने अभी कोई पोलैरिटीज़ या मैंने कोई बाइसिंग नहीं की, तो इसका डिप्लेशन रीजन ये है। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर ये बाइसिंग करता हूँ, तो मिसाल के तौर पर अब मैंने इसकी ये बाइसिंग कर दी है, तो नेक्स्ट जैसे ये की है तो इसमें क्या होगा कि इसके डिप्लेशन रीजन में ये फ़र्क इस तरह पड़ जाएगा, अगर इतना था तो इतना हो जाएगा। मतलब ये कि मैंने पॉजिटिव को पी और एन को नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो क्या होगा कि मेरे पास डिप्लेशन रीजन में एक क्या होगा, उसका बेसिकली होता ये कि जैसे ये जब ये होता है ना, इसको आपने देखना है, ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें से पास करेंगे डिप्लेशन रीजन में, तो जब इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव की भी एक लेयर बनी हुई है, पॉजिटिव मीन होल्स की लेयर बनी हुई है, और एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स की लेयर बनी हुई है, कि हमने इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था। यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर भी वैसे वो ड्रा कर देता हूँ। ये डिप्लेशन रीजन बेसिकली क्या चीज़ है, डिप्लेशन रीजन ऐसे ये एक बॉन्ड नेचुरली ये नेगेटिव है, बाउंड्री सेटअप हो जाती है ऐसे, तो इस तरफ क्या हो जाती है, ये पॉजिटिव चार्ज की ऐसे होल्स की वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ द नेगेटिव चार्ज की वजह से एक पॉजिटिविटी की लेयर क्रिएट हो जाती है। तो अब ये लेयर की वजह से जो है एक बैरियर पोटेंशियल बन जाता है। अब जब इसके अंदर से ऐसे क्रॉस होके इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जब इसके अंदर से क्रॉस होकर गुजरेंगे तो वो डिस्ट्रॉय करते जाएंगे पॉजिटिव आइंस को, तो पॉजिटिव आइंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जब दूसरी होल्स की मूवमेंट होगी, जब होल्स दूसरी तरफ जाएंगे, होल्स की जो हमने मूवमेंट डिस्कस की, जब होल्स मूव करेंगे तो उसके नतीजे में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। दोनों के मतलब कि दोनों चीज़ें कम हो रही हैं। पहले मिसाल के तौर पर इधर दो लेयर्स थी ऐसे ऐसे पॉजिटिव की, ऐसे एक और इस तरफ थी ऐसे ये, और इधर भी एक नेगेटिव की थी, इधर एक नेगेटिव की थी, तो ये एक एक ख़त्म हो गई, अब इतने दरमियान वाली रह गई। अगर तीन थी और थी फिर मतलब कि कम हो गई। जैसे ही क्योंकि आपकी मूवमेंट हो रही है, आप यूँ समझ लें कि जैसे एक मैं कोई चीज़ बीच में रखी हुई है, अब उसमें से अगर बहुत सारे बार बार कोई चीज़ पास होए तो वो उसको डैमेज करती जाएगी। अब हमने बाइसिंग कर दी है, कंडीशन एक ऐसी अप्लाई की है जिसके अंदर से ये पुश मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ से मूव करके फिर इधर से कंटिन्यूसली मज़ीद इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये चीज़ जो एक सेटअप था बीच में उसको ये फ़र्क पड़ रहा है और वो तंग हो गया, वो इनको एक्सेस दे रहा है कि आप गुजर जाएं, उनको पुश मिल रहा है। तो इस वजह से ये क्या है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में आपके डिप्लेशन रीजन पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि वो नैरो हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। अब हमने देखना है कि अफेक्ट क्या होता है बैरियर पोटेंशियल का, बैरियर पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होता है। अब एनर्जी हिल जो है वो आपने ज़हन में रखना है कि बेसिकली एक एनर्जी हिल कहते हैं, इसी तरह ही एक पहाड़ी टाइप समझ लें कि आप जो ये हिल है इसके ऊपर से अगर क्लाइम करके आगे जाना हो तो ये एक हिल है, एनर्जी हिल। ये बैरियर पोटेंशियल बेसिकली एक एनर्जी हिल की मानद है जिसका 0.7 वोल्ट हम कहते हैं कि अगर इसके ऊपर से गुजरना है तो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो क्या होता है कि जब आप फॉरवर्ड बाइस का केस करते हैं तो वो इसके ऊपर से क्लाइम करते हैं, 0.7 वोल्ट से ज़्यादा हमें अप्लाई करने पड़ते हैं। बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि बैरियर पोटेंशियल का जब आपने क्या फ़र्क पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ बैरियर पोटेंशियल। ये ना मैं अब इफेक्ट ऑफ बैरियर पोटेंशियल डिस्कस कर रहा हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये बैरियर पोटेंशियल है, अगर एनर्जी हिल है, दिस इज़ एनर्जी हिल। जब हम इसको बाइसिंग करते हैं, आपने मिसाल के तौर पर अगर इधर 5 वोल्ट्स दिए हैं तो जब ये इसमें से पास हो रहे हैं
तो आपको यहाँ पर पास होने के बाद यहाँ पर क्या लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसको एनर्जी लॉस हो रही है। अभी हमने ऑलरेडी यहाँ पर जब मैंने डिस्कस किया था एनर्जी लॉस होती है। क्यों लॉस होती है? एनर्जी हिल के उसको क्लाइंब करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, तो उसकी एनर्जीज डेफिनेटली आगे जब जाती है एनर्जी लॉस हो जाती है। तो ये हमारे पास एक लॉस आता है इसके अंदर फॉरवर्ड बायस में। करंट डेफिनेटली पास तो हो जाता है लेकिन एक लॉस है। तो उस लॉस को, वो लॉस किसकी वजह से हो रहा है? बैरियर पोटेंशियल की वजह से है, और वो 0.7 वोल्ट का हमारे पास एक लॉस आ रहा है। तो ये हमने फैक्टर जो है इसको हमने माइंड में रखना है 0.7 का। अगर मेरे पास 5 वोल्ट थे तो ये 5 माइनस 0.7 और ये 4.3 वोल्ट्स मेरे पास डेफिनेटली आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि और पॉजिटिव ये पी रीजन और एन रीजन के अंदर, और या जो मेटालिक वायर्स होंगी, और ये बहुत ही ये माइनर लॉसेस होंगे। पी रीजन में से पास करने का जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का लॉस, इसमें से आगे जाने का लॉस, ये बहुत माइनर है। इनको भी वैसे हम आगे जाकर देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में, लेकिन ये अभी फ़िलहाल इनको नहीं देख रहे। फ़िलहाल इनको डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ये वाली को डायनामिक रेजिस्टेंस को हम फर्दर फोकस करेंगे। लेकिन अभी हम फ़िलहाल ये एक इफेक्ट ऑफ बैरियर पोटेंशियल, ये जनरली मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दे दिया कि क्या होता है इफेक्ट ऑफ बैरियर पोटेंशियल, कि उसके अंदर आपको 0.7 वोल्ट का लॉस हो जाता है, और वो कैसे होता है वो हमने देख लिया। तो एट द एंड मैं आपको यही कहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसकी मैं डायग्राम्स वगैरह वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा फेसबुक पेज का, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा आप इसको इम्प्रूव करने के लिए अपनी सजेशंस दे सकते हैं, आपकी सजेशंस को सपोर्ट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।